एमए फाइनल के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम साकेत के नवम सर्ग के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालेंगे कि इसकी कथा आखिर कैसी कथा है, क्या है। तो साकेत का नवम सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण सर्ग है। इसमें उर्मिला विरह की मधुरतम और प्रभाव डालने वाली अनेक झलकियाँ देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्त जी ने अब तक 8 सर्गों में जिन विषय पर प्रत्यक्ष प्रकाश नहीं डाला, जिस विषय पर, उस विषय पर इसमें डाला गया है। अर्थात उर्मिला के अलावा बहुत सारी कथाएं इसमें बाकी सर्गों में चलती है, लेकिन गुप्त जी ने इस सर्ग में पूरी तरह से उर्मिला को केंद्र में रखा है और यही उनका प्रयोजन है। इस कृति की आत्मा है उर्मिला विरह। उर्मिला के विरह पर प्राय हिंदी साहित्य के कवियों ने या संस्कृत साहित्य में किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। ये सीता के कष्ट का अनुमान कर लेते हैं और राम के साथ उन्हें वनवास दे दिया, किंतु विरहिणी उर्मिला या लक्ष्मण की पत्नी पर वनवास की अवधि में क्या गुजरी होगी, उसकी कल्पना का भाव इन कवियों को छू भी नहीं सका है। गुप्त जी ने इसी उपेक्षित प्रसंग को संपूर्ण नवम सर्ग में अभिव्यक्ति के द्वारा एक नई गरिमा प्रदान की है। सर्ग के प्रारंभ में सबसे पहले जनक की वंदना की गई है। उसके बाद कवि गुप्त ने कविता में करुणा के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हहा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। इस प्रकार प्रारंभिक वर्णन में ऐसा कहते हैं। उसके पश्चात उर्मिला के विरह प्रसंग पर आकर के बात केंद्रित हो जाती है। राम के वन में जाकर अपना त्यागी जीवन प्रारंभ कर दिया। राम ने वन में जाकर के वो त्याग का जीवन प्रारंभ कर देते हैं। भरत भी राजमहल को कर्तव्य पालन के लिए कुटिया समझते हैं। सीता ने स्वयं के साथ वनवास की अपने स्वयं स्वामी के साथ वनवास की अवधि बिताई और मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया जैसी भावनाएं उन्होंने व्यक्त की। लेकिन उर्मिला का क्या? वो दूसरों के सुख में डूबी रही, अपने सुख की उसे कोई चिंता नहीं थी। दूसरों को सुखी बनाने का उसने सदैव प्रयास किया। गुप्त जी ने ऐसा ही उसका व्यक्तित्व इसमें गढ़ा है। उर्मिला के कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसका उन्होंने ध्यान रखा। इस कारण राजभवन को छोड़कर वो अपनी सखी सुलक्षणा के साथ उद्यान में रहने लगती है। और अब इतना समय कैसे बीते, तो इसके लिए वो पुस्तक, वीणा, तुलिका अपने साथ लेकर के जाती है। राजभवन में उसका मन न तो कोई काम में लगता था, न खाने पीने में, और किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। तो उसकी सखी सुलक्षणा उर्मिला के लिए बहुत सी सुख सुविधाएं भी जुटाती है, पर उसे कोई आनंद नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह सुख की सभी सुविधाओं और आनंदोपभोगों को अकेले ही भोगना नहीं चाहती है। वह तो कभी लक्ष्मण को बुलाती है, तो कभी कहती है आओ, कभी कहती है आओ और जाओ। ये शब्द इस बात की सूचना देते हैं कि उसमें कर्तव्य की भावना और अपने सुख के बीच में संघर्ष चल रहा है। उर्मिला मानस मंदिर में पति की प्रतिमा को स्थापित करके विरह की आग में जलती हुई स्वयं ही आरती बन गई है। उसे 8 पहर 64 घड़ी अपने प्रियतम लक्ष्मण का ध्यान रहता है। इसी पति ध्यान में उसने आत्मज्ञान भी उसका छूट गया है। कवि ने इसको कई जगह पर व्यक्त किया है। एक कविता की पंक्ति मैं आपको बताती हूँ इसमें, जो आपको लिखना चाहिए हर एक में। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती थी उस विरह में बनी आरती आप। इसी प्रकार एक और पंक्ति देखिए, 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। तो इस प्रकार इसमें वो केवल अपने प्रिय की ही कामना करती रहती है
और साथ ही साथ अपने कर्तव्य का कि पति कहीं विचलित ना हो उसकी यादों से, तो वो ऐसा भी ध्यान करती है। पशु पक्षी तृण पुष्प लता कुंज सरी सरोवर सूर्य चंद्र जिस पर भी उर्मिला की दृष्टि जाती है उसी से उसकी स्मृति ताजी हो जाती है, प्रिय याद आ जाते हैं। कभी वह वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक दिनों का स्मरण करती है तो कभी चित्रकूट की संक्षिप्त सी मिलन वार्ता का, और कभी वह बातचीत के माध्यम से ही अपना जी बहलाना चाहती है, किंतु मन है कि इन सारी चीज़ों से नहीं बहलता है। वह कभी चित्र भी बनाती है और उसी में बनाते बनाते खो जाती है। तो इसकी पूरी कथा इसी प्रकार चलती है। आपको प्रतिपाद्य में ये कथा देनी है, बीच बीच में कविता की पंक्तियाँ देनी चाहिए। उर्मिला के वियोग वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने दुख में प्रकृति को कभी कोसती नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपको एक बार चर्चा में बताया था एक वीडियो में कि जिस प्रकार सूरदास जी की गोपियाँ यूँ कहती है, मधुबन तुम कत रहत हरे विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न गरे, है ना, जरे। तो इस प्रकार की उक्ति वो नहीं कहती है। वो ये नहीं कहती कि उसके विरह में सारी प्रकृति जल जाए, वो सबको सुखी बनाने की कोशिश करती है। तो समाज की भावना जो है, समाज सेवा की भावना दिखाई है गुप्त जी ने इसमें, वह तो इसके विपरीत ही आचरण करती है। उर्मिला की कामना है कि वनस्पतियाँ, ये पौधे, यह बगिया सदैव विकसित होते रहें, मालिनें इनमें निरंतर जल देती रहें, कर्तरी का प्रयोग करके उन्हें काट नहीं दे। कर्तरी यानी कैंची। वो कहती भी है, सींचे ही बस मालिनें कलश लें कोई न ले कर्तरी, शाखी फूल फलें यथेच्छ बढ़के फैलें लताएं हरी, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वहीं सोता भिगोता बहे। कहने का अभिप्राय है कि सभी प्रकार से उर्मिला का विरह इस नवम सर्ग में चित्रित हुआ है। कवि ने उर्मिला के विरह वर्णन को विस्तार देने के लिए नई तरकीब निकाली है। सामान्यतः 14 वर्ष की अवधि को काटना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कवि अगर वर्णन करे तो 14 वर्ष की बातें कितनी नीरस और उबाऊ हो जाएगी, तो पाठक को भी लगता है कि 14 साल की अवधि को कैसे चित्रित करेंगे। तो कवि ने इसको विस्तार नहीं दिया, वरन 6 ऋतुओं का वर्णन का सहारा लिया। 1 साल यानी 1 वर्ष में सभी ऋतुओं का चित्रण कर दिया और उसी के अनुसार उसने उर्मिला ने अन्य वर्षों को बिताया, ऐसा बता दिया। प्रत्येक ऋतु बारी बारी से आती है, अपना कुछ न कुछ प्रभाव उर्मिला के मन पर छोड़ जाती है। ऋतुओं के प्रति उसके मन में जो भाव आता है वह दुख या विरहानुभूति की तीव्रता का भाव है। प्रकृति के विविध चित्रों में उर्मिला लक्ष्मण के विरह और मिलन के सैकड़ों चित्र इस पुस्तक में मिलते हैं। इस प्रकार नवम सर्ग में कोई कथा नहीं है, कथाभास भी नहीं है, वरन एक पति परायण स्त्री उर्मिला के विरही जीवन की तस्वीर है जो संयमित और भावुकता के कैमरे से उतारी गई है। तो इस प्रकार से हम नवम सर्ग के प्रतिपाद्य को देखते हैं। उर्मिला के हृदय का विश्लेषण करें तो उसमें कोई कोमल भाव, बहुत सारे कोमल भाव दिखाई देते हैं। वह स्वयं प्रेम के बंधन में रहकर पशु पक्षी तक को मुक्त रखना चाहती है। प्रकृति उसे कष्ट पहुंचाती है, इतना होने पर भी उसकी इच्छा है कि वह सदैव हरी भरी रहे। इसी प्रकार अत्यधिक दुखी होने पर भी वह समस्त संसार के लिए मंगल कामना करती रहती है। विचारों की दृष्टि से इस सर्ग का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। प्रेम और प्रकृति, व्यक्ति और परिवार, राजा और परिवार, प्रजा तथा युद्ध और कला के संबंध में तो उर्मिला ने अपने विचार व्यक्त किए ही हैं, पर सबसे अधिक मार्मिक अंश वह है जहाँ मोह और मर्यादा में टक्कर उपस्थित होने पर वह आदर्श के पक्ष में अपना निर्णय देती है। वह हृदय पर पत्थर रखकर उन्माद की अवस्था में ही कह देती है, जाओ। कहने का अभिप्राय है कि नवम सर्ग कथानक की दृष्टि से निर्मित नहीं है, उसमें चरित्र का विकास है।
उर्मिला का चरित्र विपरीत स्थिति में किस प्रकार जीवन आचरण करता है, नवम सर्ग का यही मूल प्रतिपाद्य है। यानी चरित्र